अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका होस्ट आपका दोस्त एहसान नार जो लेट्स सी पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज मेरे व्लॉग का मौजू उन मर्द मुजाहिद, उन मुहब्ब वतन पाकिस्तानियों और उन पाक फ़ौज के जवानों को खराज तहसीन पेश करना है, जिन्होंने शबाना रोज़ मेहनत करके भारतीय सरमायाकारी जो अरबों रुपए पर मुहित है उसको डुबो दिया है। जी हाँ, ये वो सरमायाकारी है जो भारत पिछले 15 साल से फिफ्थ जनरेशन वार और फोर्थ जनरेशन वार पे करता आ रहा है। और उसने जो है हाइब्रिड वार शुरू की हुई थी, जिसका मकसद पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना, पाकिस्तान का दुनिया भर में इमेज ख़राब करना और पाकिस्तान को दुनिया सतह पे तनाह करना था। लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की बहादुर क़यादत, जिसकी क़यादत जनरल राहिल शरीफ कर रहे थे, जिसकी क़यादत जनरल कामर जावेद बाजवा कर रहे हैं, और उसकी नीचे टीम में जो बहादुर जर्नल मौजूद हैं, वो दिन रात प्लानिंग के साथ भारतीय खुफिया इदारे रा की जो साजिशें हैं उनको नाकाम बना रहे हैं। अब यूरोपीय यूनियन के एक इदारे डिसइंफो यूरोपीय यूनियन ने भारतीय ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स जो मुर्दा लोगों के नाम पे थी, जिनका कोई वजूद नहीं था, ऐसी लॉबिंग फर्स को पकड़ा है और बेनकाब किया है, जिनका मकसद दिन रात पाकिस्तान की इमेज को ख़राब करना था और दुनिया भर में हिंदुस्तानी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना था। पाकिस्तान कई बार आलमी बिरादरी को मुतनब्बा करता रहा, याद दिलाता रहा कि इंडिया में इंसानी हुकूक की सूरत हाल ख़राब है, वहाँ मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। लेकिन हुकूमत की पाकिस्तान की कोशिशों के बावजूद आलमी बिरादरी का ज़मीर नहीं जागा, वो सोए रहे और आंखें बंद किए रहे। दूसरे तरफ अंदरूनी तौर पे भारतीय लॉबीज़, भारतीय जो एजेंट थे, वो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के बैनर तले अपनी सरगर्मियों में सरगर्म रहे, जिसका मकसद पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करना था। और उनका जो पहला मकसद था कि भारतीय मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान पिछले 15 साल से अंदरूनी तौर पे एक दहशतगर्दी की तवील जंग लड़ा है। उसके साथ पाकिस्तान को एक ऐसे मकार, चालाक और सफाक दुश्मन का सामना था जो मुख्तलिफ सतहों पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यानी काम कर रहा था। इसके दो तीन अवामिल थे। एक, आपने देखा कि बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा करना, कराची जो पाकिस्तान की मुआशी हब है उसके अंदर अपने परवरदा क़ुव्वतों के बलबूते पर ऐसे हालात पैदा करना ताकि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल ख़राब रहे। और दूसरा, ये जो हाइब्रिड वार है या फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन वार है, जिसका आप के सामने मिसाल है कि जिसका मिस्र शिकार हुआ, लिबिया शिकार हुआ, और ये ऐसी वार होती है जो बाज़ाहिर नज़र नहीं आती। मुल्क के अंदर पैसों पे ऐसे लोगों का चुनाव किया जाता है या उनको ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, बज़ाहिर अवाम को समझ नहीं आ रहा होता, और वो अवाम के हमदर्द बेली बनकर ऐसी मूवमेंट बनाते हैं, ऐसा मोमेंटम बनाते हैं जिससे ये महसूस हो रहा है कि वो ही उनके निजात दंदा हैं और वो उनको निजात दिलाएंगे। और दूसरा, ये तासुर फैलाया जाता है कि जो वक्त की हुकूमत है या वक्त के मुसल्लह इदारे हैं, उन्होंने आंखें बंद करके रखी हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे अवामिल होते हैं जो नज़र नहीं आते। पाकिस्तान के अंदर भी यही कुछ हो रहा था। 2 दहाइयों से आपके सामने है कराची की सूरत हाल, 2 दहाइयों से आपके सामने है बलूचिस्तान की सूरत हाल के अंदरूनी खाना भारतीय इदारे जो बलूच अफ़गानिस्तान जैसे
यानी एक मफलूक हाल मुल्क में 25 काउंसलेट कायम करके नेटवर्क बनाए बैठे हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर पेशावर, स्टॉक एक्सचेंज कराची, लाहौर और बलूचिस्तान में कई ऐसे सानहे कराए जिनके पाकिस्तान के पास ठवैस शवाहद मौजूद हैं, और कई बार पाकिस्तान अपने डोजियर में वजारत खारजा, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों के साथ शेयर कर चुका है। उससे पढ़कर आप देखें कि पाकिस्तान के पास इंडियन ट्रबल्स क्रिएट करने का सबसे बड़ा मिसाल कलभूषण यादव है, जो एक आर्मी अफसर था, इंटेलिजेंस इदारे का, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द की कार्रवाइयों में मुलव्वस पाया गया और उसको गिरफ़्तार किया गया। उसके अलावा देखिए पिछले साल जो हाइप क्रिएट की गई वो भी इसी वार का हिस्सा है, यानी हाइब्रिड वार का हिस्सा, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए गए या फिर बालाकोट के ऊपर अम्यूनिशन गिराया गया। लेकिन सलाम है पाकिस्तान की बहादुर फौज को, जिन्होंने जिस तरह उस मीडिया वार को भी डिफ्यूज़ किया और उस मीडिया वार में भी भारत को पिछाड़ा, तो अभी तक वो दाग चाट रहा है। यही सूरत हाल है कि हमें समझने की, सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या देख रहे हैं और क्या हो रहा है। यानी काफ़ी अरसे से आलमी इदारों की साजिश है, यानी आलमी नादीदा क़ुव्वतों की, जिनमें सबसे ज़्यादा इंडिया शामिल है, उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को अंदरूनी खलफशार की तरफ धकेला जाए। मेरे ख्याल में, जो मेरा तजिया है या मेरा नज़रिया है, मौजूदा जो हालात हैं उसी तसलसल की कड़ी है। और ये आप देखें कि कैसे मोदी अफ़गानिस्तान से इंडिया जा रहा था और यहाँ पाकिस्तान में सालगिरह पार्टी में शिरकत करने के लिए पहुँच गया। ये हमें सोचने समझने की ज़रूरत है। बहरहाल जो इस वक्त इंडिया का नेटवर्क पकड़ा गया है, जो बेनकाब हुआ है, उससे ये बात अयां हो गई है कि जनूबी एशिया के ख़िते में जो भी अदम इस्तेकाम की पोजीशन है या जो सूरत हाल है, वो इंडिया की क्रिएट की गई है। और इंडिया नहीं चाहता कि इस खिते की 1.5-2 अरब आबादी खुशहाली पे गामजन हो, खुशहाल हो। और आपने ये भी सुना होगा कि ख़ास तौर पे सीपेक के लिए रा ने एक अलग सेक्शन कायम किया है, जिसका मकसद इसके ऊपर होने वाले काम के ऊपर हमला करा कर उसको अदम इस्तेकाम का शिकार करना है। अब देखिए सीपेक के बाद पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। पाकिस्तान का जो मौल वकूफ़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और चाइना की कंपनियां कर्जा नहीं दे रही, वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अब इससे क्या होगा कि हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी, इंडस्ट्रियां लगेगी, रोज़गार के ज़राए होंगे, हम दुनिया को कारोबार के लिए, यानी खाम माल हमारे पास मौजूद है, मज़दूर हमारे पास मौजूद है, बस ज़रूरत है कि इंडस्ट्री लग जाए, पहिया चल पड़े, मईशत बेहतर हो जाए, कारोबार बेहतर हो जाए। तो यही सूरत हाल है कि दिन रात हमारे इदारे इसी कोशिशों में लगे हुए हैं कि किसी तौर पर भी दुश्मन अपने अज़ाइम में कामयाब न हो सके, क्योंकि भारत मुख्तलिफ़ सतहों पर पाकिस्तान को बदनाम करने की, पाकिस्तान को तनहा करने की और पाकिस्तान को अंदरूनी खलफशार में धकेलने की मुतअद्दिद बार कोशिश कर चुका है। लेकिन ये हमारे सिक्योरिटी इदारों का एक समझें कि खासा है कि वो इन सारी सूरत हाल पर काबू पा लेते हैं और उनके अज़ाइम को नाकाम बना लेते हैं। ये हाइब्रिड वार होती क्या है? हाइब्रिड वार दरअसल वो ऐसी वार है जो आपको न दिखाई देती है, न सुनाई देती है, न उसका कोई टारगेट होता है। ये ऐसे लोग, यानी ऐसे ख़रीद कर अंदरूनी अंदर एक अवाम के अंदर, मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर, मुख्तलिफ़ सतहों पर उनको उभारा जाता है और वो इंसानी हमदर्दी का प्रचार करते हैं। अपने ही मुल्क के
इदारों, सिक्योरिटी इदारों और वतनों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। इंसानों के, अवाम के हुकूक के नाम पर वो सियासत चिपकाने बाहर निकल आते हैं और अवाम को उठ कर खड़े होने के लिए तरगीब देते हैं और ये कहते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत वक्त है, जो उस वक्त हुकूमत होती है या जो इदारे काम कर रहे होते हैं, वो आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे। तो इस वजह से एक अवाम में बेजारी सी पैदा होती है और एक हलचल सी पैदा होती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान और तुर्की दो ऐसी ममलकतें हैं जिन्होंने इस हाइब्रिड वार या फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन वार का अहसन तरीके से मुकाबला किया है। आपने देखा होगा तुर्की में भी, इस्तांबुल में जो मुजाहरे हुए, जो इत्तमात हुए या उसके बाद जो फौजी कूदेता हुई, तो वो किस तरह तैयब अर्दवान ने उसको डिफ्यूज़ किया, उस पर कंट्रोल किया और किस तरह उन क़ुव्वतों को शिकस्त दी जो उसको हटाना चाहते थे, उसको ख़त्म करना चाहते थे और तुर्की को फिर एक बार पश्चिम की तरफ धकेलना चाहते थे। यही सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर कई बार मुतअद्दिद बार ऐसी कोशिशें की गई हैं कि पाकिस्तान को अंदरूनी खलफशार से, अभी ये भी आपने कई बार सुना होगा बहुत सारे लीजेंड लीडरों के मुंह से कि पाकिस्तान को बैरूनी क़ुव्वतों से ज़्यादा अंदरूनी ख़तरात का सामना है। बिल्कुल, अब आप देखें कि जहाँ आए रोज़ बम धमाके होते थे वहाँ अमन है, सुकून है और अल्लाह ताला का करम देखें हमारी, यानी एक अल्लाह ताला का फजल है या फिर हुकूमती पॉलिसियों का एक खासा समझें कि बेहतरी समझें कि अब दूसरी दुनिया में देखें कि कोरोना की क्या सूरत हाल है और हमारे यहाँ देखें अल्लाह ताला का कितना फजल बेहतर है कि हमने, यानी जो होते हैं इंसानी अक़दार, मुआशरे के अक़दार जो होते हैं और हुकूमत ने जो हमारे ऊपर SOPs लागू किए, हमने उसको फॉलो किया। इसी वजह से आज हमारी मईशत का पहिया चल रहा है, हमारी मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है और पिछले साल के बनस्बत हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। तो यही होता है कि जो अहल क़यादत होती है या अहल इदारों के जो सरबराह होते हैं वो ऐसी प्लानिंग करते हैं कि दुश्मन की कोशिशों को भी नाकाम करें, उनकी इन्वेस्टमेंट को सबूताज करें और मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करें और मुल्क को एक ऐसे डगर पे ले जाएं जहां हमारा एक ताबिंदा और रोशन मुस्तकबल इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो। यही सूरत हाल है कि अब बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ हमारे सियासी लीडर भी औरों के हाथों में खेल जाते हैं और ऐसे इदारों के सरबराह जो हमारे मुल्क के सलामती के इदारे हैं उनके नाम ले लेते हैं खसीस सियासत की खातर, खसीस मफादात की खातर। ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पिछली 2 दहाइयों से जिस तरह एक चालाक, मकार और फ़रेबी दुश्मन की न देखी हुई या नज़र न आने वाली साजिशों, हाइब्रिड वार को, फिफ्थ जनरेशन वार को मुकाबला करके पछाड़ रहा है, ये पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान के फोर्सेस और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल की कामयाबी है जिन्होंने सोशल मीडिया, इंटरनेट की मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस तरह चानू चाने चित किया है उसको कि अब इंडिया अपने ही जाल में फंस गया है, अपने ही मसाल में फंस गया है। किसानों की तहरीक मोदी को ले डूबी है और कोरोना की सूरत हाल आपके सामने है। तो मेरे ख्याल में हम सबको ऐसे सिक्योरिटी इदारों का, ऐसे मुहब्ब वतन लोगों का और सिपाहियों का इदराक करना चाहिए, उनको सलाम पेश करना चाहिए जो दिन रात एक करके ऐसे चालाक, सफाक और मकार दुश्मन की अरबों खरबों रुपए की सरमायाकारी को न सिर्फ नाकाम बना रहे हैं, उसको डुबो रहे हैं और पाकिस्तान के तरक्की की तरफ, पाकिस्तान के अमन की तरफ कदम रवां दवां हैं। दुनिया में ये इमेज गया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, पाकिस्तान की क़यादत एक
ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। देखिए, गुज़श्ता साल फरवरी में पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को वापस करके ये मैसेज दिया, ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान दुनिया में अमन के साथ रहना चाहता है, पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, वो किसी भी एडवेंचर का मुतमल नहीं हो सकता। लेकिन वादा ये भी बात है कि पाकिस्तान के यानी क्या कहते हैं कि अमन को कमज़ोरी न समझा जाए। पाकिस्तान हर चैलेंज का मुकाबला करने की पोजीशन में, ताकत में। पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत होने के साथ साथ एक ज़िम्मेदार मुल्क है। यही वजह है कि हमारे वो इदारे जो आवाम की भलाई, आवाम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, अब उनका यही खासा है कि पाकिस्तान को किसी तौर पर भी अपने पाँव पे खड़ा किया जाए, पाकिस्तान की मईशत को मजबूत किया जाए, तभी जाके हमारी एक क्या कहते हैं कि अक़वाम आलम में हैसियत होगी। क्योंकि हम एटमी क़ुव्वत तो हैं, लेकिन मुआशी तौर पे हमारे सूरत हाल ख़राब है। हमारे यहाँ जो करप्शन थी, जो बदनवानी थी, जिसने दीमक की तरह पूरे मुल्क को चाट लिया था, उस पर काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। दहशत गर्दी, अफरा तफरी और बदअमनी के ख़ात्मे के बाद अब पाकिस्तान बेहतरी की तरफ रवां दवा है। हम उन मुहब वतन पाकिस्तानी को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने दिन रात एक करके पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान के दुश्मनों की कोशिशों को नाकाम करने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। उम्मीद है नाज़रीन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। किसी और व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।